तो दोस्तों, रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग में धर्म के 4 जो चरण हैं, यानी सत्य है और दया है, तप है और दान है, ये प्रसिद्ध है। और इनमें से कली यानी इस कलयुग में इन सब को छोड़ करके काकभूषण जी कहते हैं कि अगर कोई दान रूपी चरण ही कलयुग में प्रधान है, अगर दान रूपी चरणों की प्रधानता को अपने जीवन में समाहित करे तो किसी भी प्रकार के जिस प्रकार के भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यदि कलयुग में रामचरितमानस में तुलसीदास ने यह व्याख्या की है कि मनुष्य अगर अपने अंतःकरण में विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग इस संसार में कोई नहीं। क्योंकि आज का युग दोस्तों प्रगतिशील युग है, विकसित युग है और विकास की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और कलयुग में अपार जनसमूह है और अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं ने मानव जीवन को गतिवान बना दिया। इस युग में श्री रामचंद्र के निर्मल अगर गुण समूह का भी गागा कर अगर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से कर सकता है, कि भवसागर से पार हो सकता है। क्योंकि कलयुग में अगर केवल मात्र परमात्मा का नाम जप ही अगर मनुष्य याद करे, क्योंकि कलयुग की महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं, ज़रूरतें और आवश्यकताएं और वातावरण परिवर्तन और मानव परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से गतिमान हो रहा है। तो दोस्तों, तुलसीदास जी ने 16वीं शती में इसलिए कलयुग में अगर भगवान का केवल नाम जाप भी कोई करे, यानी सत्य है, दया है, तप है और दान, तो यहाँ हो ही नहीं सकता है। अगर होगा तो उसमें निस्वार्थ या निष्काम भाव नहीं होगा, उसमें कोई न कोई स्वहित और स्वहित के भाव छिपे रहेंगे। और यह अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के कार्यों को की ओर बढ़ना होगा और अनेक मानवों को अपने अंदर करने और उनके वर्चस्व की भावनाओं के जो प्रवाह इस समय वायु ऐसी चल रही है, इस कलयुग काल का प्रथम चरण अभी चल रहा है। इस चरण में अगर कोई दान रूपी चरण को भी प्रधान मानता है तो वह इसी प्रकार के दिया जाने वाले दान यानी वह भी कलयुग में जो है। तो दोस्तों, कलयुग मानव रूप को धारण करने के मानव को भगवान ही मानव रूप में अवतरित होना चाहते हैं, क्योंकि मानव कर्म प्रधान है और कर्मों की बेला
वो साक्षात रूप में करके अपने जीवन में उसके फलों की आसक्ति को प्रदान करता है, फलों की प्राप्ति करता है। तो इसीलिए तुलसीदास ने भवसागर में तरने का, इस भवसागर कलयुग के महान, एक ओर जहाँ यहाँ पापों का भंडार है, दूसरी ओर मानव के लिए कर्म की पराकाष्ठा चरम पर है। तो सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वह भी कलयुग में धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार की बातों से, जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है दोस्तों, तो उत्तरकांड में दोस्तों भगवान रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण और वानर की सेना जब अयोध्या में लौटती है तो राम कथा का उपसंहार जो है तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुंचते हैं और रामचंद्र जी का स्वागत होता है। भरत जी को अपार सुख और खुशी का अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक किया जाता है और अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों को इच्छानुसार दान देकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के सही स्वरूप से अयोध्या को जिस प्रकार से सुशोभित किया जाता है, श्री रामचंद्र जी इसीलिए 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिस प्रकार की कठिनाई, विषमताएं और चुनौतीपूर्ण जीवन उन्हें यापन किया था, इसी के परिणाम स्वरूप जब उनको वनवास, उनके पिताजी द्वारा वनवास दिया गया था कैकेयी के, माता कैकेयी के कहने पर, तो यद्यपि राजा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपने जो रघुकुल की रीति है उसकी मर्यादा को बनाए रखा। अपने प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल की रीति को हमेशा बनाए रखा। तो यह एक प्रेरणा मानव जाति के लिए उत्तरकांड में भगवान रामचंद्र जी वनवास के बाद जब अयोध्या में आए, जो उनको एक क्षण जैसा लगा, 14 साल का वनवास, तो यश, कीर्ति, मर्यादा और आदर्शता के प्रतीकों के स्वरूप मानवता का अवतार लेकर के उन्होंने उत्तरकांड में जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी एक नायक के रूप में और प्रभु राम जिन्होंने पुरुषोत्तम आदर्शता के मानक के कारण उनको पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि मान्यताओं के आधार अनुसार इस संपूर्ण ब्रह्मांडों में के स्वामी हरि भगवान के, यानी विष्णु के अवतार के रूप में अवतरित होकर के मर्यादा के भावों का जिस प्रकार से उन्होंने रचना की, तो ये हमारे सभी साहित्यों की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप और मानक माना जाता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अर्थ है दोस्तों उत्तम पुरुष, सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वोगुण संपन्न। तो कलयुग में दोस्तों तामस धर्म करहि नरो जब तब व्रत मखदान, देव न बरसई धरनी भय न जामी। एक तरफ जहाँ तुलसीदास ने कहा है कि मनुष्य
कलयुग में जब तब यज्ञ व्रत दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगेंगे। सब धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन उसमें तामस भाव होगा। तामस का मतलब है अहंकार होगा, गलत चीज़ों का सेवन करेंगे, व्यभिचारी होंगे और सभी प्रकार के कर्मों को करेंगे। और न जब भी होगा तब भी होगा, यज्ञ भी होगा, व्रत भी होगा, दान भी होगा, धर्म भी होगा, लेकिन उसमें तामसी भावों की आसक्ति है। तो देवता और इंद्र, देवता लोग भी जो देवता हैं, देव हैं, वो भी अपने कार्य को अवरुद्ध कर देंगे। जैसे इंद्र पानी नहीं बरसाएंगे, पृथ्वी सूख जाएगी, बोया हुआ अनाज धरती में नहीं उगेगा, और अबला कज भूषण भूरी सुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहे मूर्ण धर्मरता मति थोड़ी कठोर न को मरता। तो स्त्रियों के बाल ही, उनके आचरण के अंदर भले कुछ भी हो, लेकिन उनके बाल ही भूषण का है, और उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं हो, केवल उनके बाल हों सुंदर, कोई भूषण का है। यानी बाह्य आडंबरों से छाए हुए जो लोग होंगे, उन्हीं का आधिपत्य होगा, और उनको भोग बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती है, उनकी तृप्ति नहीं होती है। ये कलयुग के प्रभाव है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहते हैं। तो वे मूर्ख सुख चाहते हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। आज के परिवेश में दोस्तों इस प्रकार के भाव भी दिखते हैं। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। तो कबीरदास जी को जिस प्रकार की बुद्धि थी, जो बिल्कुल भी अनपढ़ थे, लेकिन आज भी उनकी बुद्धि के तर्क के परिणाम स्वरूप जो उन्होंने रचना की है, वह रचना आज उनके बाद कोई भी दूसरा व्यक्ति करने में समर्थ हुआ है। तो सूर सभी तुलसी रवि उड़गन के सौदात अब के खर खर देव प्रकाश। तो कबीरदास जी जैसे साहित्यकार, रचनाकार, उपन्यासकार इस संसार में अभी तक कोई अवतरित नहीं है। तो उन्होंने अपने भावों में मानव, चाहे वह सगुण या निर्गुण किसी को भी मानते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान मानव को करवाया। तो तुलसीदास जी ने साक्षात रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के श्रद्धा भावों से पूजन किया। तो मनुष्य रोगों से कलयुग में पीड़ित रहेंगे, ये कहा। भोग कहीं, सुख कहीं नहीं व्याप्त होगा, बिना ही कारण अभिमान और विरोध होगा। लोगों में अनेक प्रकार के घमंड की, और 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। तो कलिकाल के मनुष्यों को बेहाल कर डाला। कोई बहन बेटी का विचार नहीं होगा, कोई मर्यादा नहीं होगी, तो लोगों में न संतोष होगा, न मान होगा, न विवेक होगा, न बुद्धि होगी, न शीतलता होगी, न जाति को जाति, सभी लोग एक समान होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ईर्ष्या है, डाह है, कड़वे वचन है, लालच है, और भरपूर विद्यमान रहेगा, और समता चली जाएगी। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे रहेंगे, और वर्णाश्रम धर्म की आचरण नष्ट हो जाएंगे। जो हमारे वर्णाश्रम के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने गुरुओं के सानिध्य में रह करके अपने वर्णों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया। तो दम दान दया नहीं जनपनी, जड़ता परवंचन ताति घनी, तन पोषक नारी जरा सगारी, सगरे पर निंदक जी जगत मोहभद्र। यानी इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रहेगी, और मूर्खता और दूसरों को
ठग विद्या और अधिक बढ़ जाएगी। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहेंगे और पराई निंदा करने में जगत में फैले रहेंगे। तो तभी वह गरुड़ जी से कहते हैं कि आप यानी सर्पों के शत्रु हैं और देवताओं के वाहन हैं और जो पक्षी हैं पक्षियों के राज हैं, राजा हैं, पक्षी राज। तो कलिकाल के पाप और अवगुणों पर के घर कलिकाल होगा और किंतु कलयुग में एक गुण बड़ा होगा, उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिलता है। तो सतयुग है, त्रेता है और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग प्राप्त होते हैं। सतयुग में कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और योग जो गति हो इसको कलिहरि नाम के पार हो। तो सतयुग में त्रेता में और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम को पा जाते हैं। तो सतयुग में दोस्तों सब योगी और विरागी होते हैं और हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से इस भवसागर से परिणाम स्वरूप त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ के भाव प्रकट होते हैं और सब कर्मों को प्रभु समर्पण करके भवसागर को पार हो जाते हैं। द्वापर में दोस्तों द्वापर करी रघुपति कर पूजा नर भव तरे उपाय निबूजा कलयुग केवल हरिगुण गाहा गावत नर पावहि भोगा। तो द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। यदा यदा धर्म से तदात्मान तो दूसरा कोई उपाय नहीं। तो कलयुग में दोस्तों केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से परमात्मा का ध्यान करने से मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। इस भवसागर के वास्तविक बात उनका ज्ञान कर जाता है। तो कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण। कलयुग में न योग होगा न जप होगा न तप होगा। यदि कलयुग में न तो योग होगा न यज्ञ होगा न ज्ञान ही होगा। अगर एक आधार राम गुण का, अगर रामचंद्र जी की कथा, रामचंद्र जी का सुवर्ण, रामचंद्र जी के ध्यान अगर भक्ति है तो सब वर और कई दो भजो राम प्रेम समेत गाव। तब काकभूषण जी गरुड़ कलयुग के इस प्रकार के प्रभावों के परिणाम स्वरूप हमको सब कुछ भूल करके परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का को अपना आधार बनाना चाहिए। सारे भरोसे त्याग कर श्री राम जी को भजना चाहिए और प्रेम सहित उनके गुण समूह का गान करना चाहिए। तो तभी हम भवसागर से तर सकते हैं और कुछ भी इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है और कलयुग का एक पवित्र प्रलय महिमा है और मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। तो कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण विमल भव तर विनहि प्रयास। तो यदि मनुष्य विश्वास करे, अगर मानव परमात्मा के ऊपर अपनी श्रद्धा और विश्वास के भाव रखें तो कलयुग के समान दूसरा युग कोई नहीं। क्योंकि कलयुग में सभी चीज़ों की प्रतिस्पर्धा के युग में सभी चीज़ें जो है पर चरम पर पहुँच चुकी है और आगे आने वाले जो प्रथम चरण का युग है, अगर 4 चरण पूरे होंगे दोस्तों उसमें क्या कलयुग का प्रभाव होगा। तो इस युग से श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। ऐसे भाव तुलसीदास ने प्रकट किए। तो प्रकट 4 पद धर्म के कलिमहु
एक प्रधान जैन केन विधि दीने दान द्रय कल्याण, दान करे कल्याण। यानी धर्म के 4 चरण होते हैं। अगर हम धर्म की वास्तविक धर्म का ज्ञान करें तो सत्य है, दया है, तप है और दान है। यही सच्चा धर्म है। और यही इसी के कारण और युगों में जो है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, उसमें इन्हीं गुणों के कारण वह उसमें मानव जीवन पूर्ण रूप से आचार संहिता और मर्यादित था, जिसमें कली में एक दान रूपी चरण भी अगर वह भी प्रधान है, तो जिस प्रकार से भी दिए जाने पर दान से कल्याण होता है, तो ऐसे भावों को राम का भजन करना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का प्रभु भजन करना, अपने कार्यों को करते हुए अपनी प्रतिस्पर्धा के दौड़ में दौड़ते दौड़ते अगर कलयुग में सही भाव से परमात्मा का ध्यान किया जाए और दान रूपी चरण को प्रधान माना जाए, तब भी उद्धार हो सकता है, मानव जीवन का उद्धार हो। तो इस प्रकार के भावों को दोस्तों कलयुग में बताया है, और जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन का जिस प्रकार से वर्णन किया है वह, तो दोस्तों इसी संबंध में जो आज के शुभ पंचांग के भावों का आगे के प्रसंग के से पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों आज 2 अक्टूबर 2024 और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दिन बुधवार, चंद्रमा मीन राशि में आज प्रवेश करेंगे। आज अंतिम सूर्य ग्रहण का भी योग है। सूर्य ग्रहण 6 घंटे 4 मिनट तक रहेगा दोस्तों। इस सूर्य ग्रहण के दिन सर्वपितृ अमावस्या तिथि भी है, जो 9:13 से शुरू होगा और 3 अक्टूबर की सुबह 3:17 पर समाप्त हो जाएगा। कुल यानी पितृ अमावस्या पर यह ग्रहण लगेगा और भारतीय समयानुसार। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों पूरे दिन भर है। आज का ब्रह्म मुहूर्त जो है 4:46 से 5:34 तक। अमृत काल आज दोस्तों 3:06 से 4:31 तक। राहु काल 12:10 से 1:39 तक, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय आज 6:15 पर होगा और सूर्यास्त 6:06 पर। तो इस प्रकार दोस्तों भारतीय समयानुसार आज सूर्य ग्रहण का योग है। और सूर्य ग्रहण जो है अलग अलग जगहों पर, यानी 3 अक्टूबर को 3 बजे तक सूर्य ग्रहण का योग रहेगा और सूर्य ग्रहण 9:13 तक पर शुरू होगा रात्रि में और अगले दिन 3:17 पर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज के सूर्य ग्रहण यानी इस वर्ष के सूर्य ग्रहण के भाव है। बुधवार का दिन है दोस्तों। बुधवार भाग्य का मानक माना जाता है। बुधवार की प्रकृति सौम्य मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार यह भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता की पूजा का दिन है। और जो भी कमज़ोर मस्तिष्क के लोग होते हैं, कमज़ोर होते हैं, बुद्धि से कम होते हैं, उनको बुधवार का उपवास रखना चाहिए, भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और बुद्धि प्राप्त करने के लिए गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। बुधवार को जन्मे जातक इनर्जेटिक होते हैं, मधुर वाणी वाले होते हैं और
तेज़ गति वाले होते हैं, विद्यावान होते हैं और रीजनिंग के उसमें बड़े प्रखर होते हैं। तो बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन माना गया है और यह भगवान गणेश जी की पूजा, भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए, गणेश जी पर फल अर्पित करनी चाहिए, गणेश जी पर मोदक के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया था। इस दिन बुध देव भी कैलाश पर्वत पर विद्यमान थे, इसलिए बुध ने इस प्रकार का भगवान गणेश जी का गजाननं भूतगणासेवितं कपिध्वजं फलसारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। तो विद्या, बुद्धि और सुकृति के मानक के रूप में गणेश जी की उपासना की थी और अनेक प्रकार से गणेश जी का शुरुआत में उसको की जाती है। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि महाप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्य सर्वदा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते और सर्व कार्याणि सिद्धंति कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार वह गणेश देवता का पूजन और मंत्रोच्चार करना चाहिए। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि महाप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्य सर्वदा, यानी ओम गं गणपते नमः। भगवान गणेश जी दुखों को हरने वाले और सुखों के कारक माने गए हैं। प्रथम देव के रूप में पूज्य माने गए हैं सभी देवताओं ने और भगवान शिव और पार्वती के द्वारा मान्यता के रूप में उनको प्रथम, क्योंकि माता पिता की जिस प्रकार से उन्होंने परिक्रमा की तो प्रथम पूज्य और तभी से कहलाए। गणपति हमारे जीवन के लिए अनेक प्रकार के प्रेरणा के स्वरूप में देवता हैं और बुद्धि और धैर्य के साथ हमारी अनेक प्रकार की बाधाओं को दूर करते हैं। ज्ञान की तलाश और जीवन को सही ढंग से संचालित करने गणेश की उपासना करनी चाहिए। गणेश जी बुद्धि से जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं और गणेश जी को शिक्षाएं अज्ञान से ज्ञान प्रकाश में लाने के कारक माने गए हैं। तो माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र गणेश जी को माना गया है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। गणेश जी को माँ लक्ष्मी के वाहन दिया था कि जो मेरी पूजा के साथ साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसके पास लक्ष्मी नहीं रह सकती। इसलिए और गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ की जाती है। तो गणेश हिंदू हाथी देवता जिनका वाहन के रूप में है, जो सुरक्षा और किसी भी कार्य से बाधाओं को हटाने का के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। शास्त्रों का इस प्रकार का विधान है कि कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा और उसका नाम धूमकेतु, जो समाज में फैली बुराइयों का अंत करेंगे और लोगों को सद्बुद्धि देने का कार्य करेंगे। तो गजानन भगवान इस अवतार पर प्रकट होंगे ऐसा मानता है। तो गजाननाय विघ्नेय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणासेवितं कपिध्वजं फलसारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। तो इस प्रकार से आज बुधवार बुध ग्रह और गणेश जी का पूजन करने का विधान है। तो आज के प्रसंग में रामचरितमानस के उत्तरकांड में दोस्तों धर्म के 4 चरण जो बताए थे, सत्य, दया, तप और दान, ये प्रसिद्ध हैं। इनमें से अगर कलिकाल में दान रूपी चरण ही प्रधान माना गया है और जिस किसी प्रकार को दिए जाने पर दान कल्याण ही मानव जीवन का कल्याण करता है। नित्य जुग धर्म होय न केरे, हृदय राम माया के प्रेरी, शुद्ध सत्व समता विज्ञान।
शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन राम। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते और शुद्ध सत्वगुण और समता, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव जाने। तो सत्युग के प्रभाव में दोस्तों शुद्ध सत्वगुण था, समता थी, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव माना गया है। तो सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा सब विधि सुख तेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस द्वापर धर्म रस कर्मा। तो सत्वगुण अधिक हो, उस रजोगुण हो और कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। सत्वगुण अधिक हो और रजोगुण, कुछ रजोगुण, कर्मों में प्रीति हो और सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म माना गया। और रामजन की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता विज्ञान, मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव माना गया। और सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, और सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो और कर्मों में प्रीति हो, सब विधि सुख त्रेता का धर्म और सब प्रकार के सुख हों, यह त्रेता का धर्म। बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस, और रजोगुण बहुत हो और सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो और मन में द्वापर धर्म रस भय मानस, और कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तो सत्युग है, द्वापर है, सत्युग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। इनके सही प्रभाव को तुलसीदास जी जिस प्रकार से वर्णन किया है उत्तरकांड में, वह बड़ा हृदयस्पर्शी है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध तमोगुण। तब वह कहते हैं कि तमोगुण बहुत हो और रजोगुण थोड़ा हो। यानी तमोगुण का मतलब है दोस्तों तामसी गुणों की अधिकता। तामसी गुण में अनेक प्रकार के महत्वाकांक्षाएँ हैं, अपेक्षाएँ हैं, अनेक प्रकार के नस्ली वस्तुओं का सेवन है और अनेक प्रकार के मांस और इस प्रकार की चीज़ों का सेवन है, मांसाहारी। और रजोगुण राज योग के आनंद को उठाने का जो गुण है वह रजोगुण कहलाता है। जो राजयोग में आकर के अनेक प्रकार के राजसी ठाड़बात और अपने सौंदर्य रूप को बढ़ाने का, चारों ओर बैर विरोध हो, कलि प्रभाव विरोध समोरा, यह कलयुग का प्रभाव है। बुद्ध युग धर्म जान मन मान, और पंडित लोग युगों के धर्मों को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म से प्रीति करें, और अधर्म छोड़कर धर्म से प्रीति करें। तो पंडित लोग युगों के धर्मों को मन में जानकर केवल अपने मन में काल्पनिक रूप में सोच करके अधर्म छोड़कर धर्म से प्रीति करेंगे। तो काल धर्म नहीं व्यापहीता है, जिसका रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, परमात्मा के सानिध्य में जिसका प्रेम है, रघुपति चरण प्रीत यदि जाहिए, उसको काल धर्म यानी युग धर्म नहीं व्याप्त। चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, कोई भी युग धर्म उनको नहीं व्यापेंगे। तो नट कृत विकट कपट खगराय, और हे पक्षीराज गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं कि नट जो बाजीगर होता है,
का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल जो बुना जाता है, अनेक रचनाओं को बना करके किसी कार्य में फंसा करके उसको अवहेलना का पात्र बनाना, वह बाजीगर का काम होता है। तो इस प्रकार के कपट चरित्रों देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होगा। और नट कृत विकट कपट कहराया, नट सेवक ने व्याप हिमाया। और नट के सेवक जमुरे को उसकी माया नहीं व्यापी। तो हरि माया कृत दोष गुणों, बिनु हरि भजन न जाने। तो हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। तो परमात्मा ने इस संसार में इस सृष्टि को जिस प्रकार से सृजित किया है, सृष्टि की रचना की है और इस सृष्टि का पालन किया है, इस सृष्टि का संहार करने के भाव परमात्मा के अंदर हैं। तो हरि माया कृत दोष गुणों, श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए जो दोष हैं, जो गुण हैं श्री हरि के भजन के बिना वह नहीं जाएंगे। हमारे अंतर्गण में अनेक प्रकार की बुराइयां का घर जब हो जाता है, हमारे अंतर्गण में पाप की वृत्ति बढ़ जाती है, अनाचार बढ़ते हैं, हम गलत कार्यों को की ओर बढ़ते हैं, तो उन कार्यों को रोकने का कार्य परमात्मा के सत्संग से हमको प्राप्त होता है, परमात्मा के सानिध्य से प्राप्त होता है। जब तक हम उनके गुण दोषों का अपने अंतःकरण में सही ढंग से विचार विमर्श नहीं करेंगे, अंतर ध्यान नहीं करेंगे, अंतर मन से उसको सोचेंगे नहीं, तो माया के जाल में हम फंस जाएंगे और श्री हरि के भजन से हम विरक्त हो जाएंगे। तो बिना भगवान के भजन के हम कलयुग में जी नहीं सकते हैं, हम अपने जीवन को सही नहीं कर सकते। हरि माया कर दोष गुणों, बिनु हरि भजन न जाए। और भजिय राम तजि राम सबौ, अस विचार मन मान। मन में ऐसा विचार कर, ऐसा ज्ञान करके सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना, यही परम सत्य है, यही सर्वोपरि है, यही धर्म की नीति है, यही कलयुग जैसे युग में जीवन यापन करने का सबसे बड़ा साधन है। कर्म करते हुए परमात्मा का गुणगान करना, परमात्मा के और भजन करना, नाम जप करना, उसी से हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। क्योंकि श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उनके काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते हैं। हे तब वह कहते हैं, गरुड़ जी, नट बाजीगर का किया हुआ जो कपट चरित्र है, इंद्रजाल जो माया के बंधन में हमको फंसाते हैं, के लिए बड़ा विकट दुर्गम हो जाता है। जब हम माया के बंधन में फंस जाते हैं, उससे बाहर निकलना हमारे लिए कठिन है। पर नट के सेवक जमुरे को उसकी माया नहीं व्यापती, क्योंकि वह उसका इलाज जानता है। किस प्रकार से उसने नाटक किया, उस नाटक को समाप्त करना भी वह जानता है। तो हरि माया कृत दोष गुणों, श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए जो दोष हैं और गुण हैं, हरि भजन न जाए, और बिना हरि के भजन के वह दूर नहीं हो सकते। यानी हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे हैं, उन पर्दों की समाप्ति तब हो सकती है जब हमको परमात्मा के भजन में हम निमग्न हो जाएं, मग्न हो जाएं, अनुरक्त हो जाएं और भजहि राम तजि काम सब, सारे कार्यों को अपने परिश्रम और कर्म करते हुए सभी कार्यों में विचार करके अपने कार्य कर्म पथ पर चलते हुए परमात्मा का नाम स्मरण करें। सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, किसी प्रकार के स्वार्थ से रहित होकर, किसी प्रकार के स्वार्थ के बिना श्री राम जी का भजन करना चाहिए। यही कलिकाल में जीवन यापन करने का सबसे सुंदर रास्ता है। इसी से हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। और जब तुलसीदास ने कलयुग के पापों का काकभूषण के द्वारा जो वर्णन करवाया था, काकभूषण ने जो गरुड़ जी को समझाया सत्संग में,
तो जहाँ कलयुग में अनेक पापों का भंडार है, वहीं कलयुग के पापों का इलाज भी है। तो परमात्मा की भक्ति और उनका जप, नाम जप करना, तब वह कहते हैं तेहि कलिकाल बरस बहु बसुं अवध विहगेश। तेहि कलिकाल बरस बहु बसुं अवध विहगेश। तो वह इसीलिए कहते हैं हे पक्षीराज गरुड़ जी, उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में मैं इसीलिए रहा। जब उनको पूर्व जन्म की याद आती है कलयुग की, तो इतने साल तक मैं कलिकाल का पूरा वर्णन करने के लिए वहाँ अनेकों वर्षों तक मैंने जन्म लिया और वहाँ अनेक प्रकार के अच्छाई और बुराई के मार्ग को देखा और कलिकाल के पूरे प्रकरण और पूरे प्रसंगों को देखा, कलिकाल की लीलाओं को देखा। तो पर्यों दुकाल विपत्ति बसो, एक बार वहाँ अकाल पड़ा था, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। तब मैं गया हूँ विदेश। जब वहाँ अकाल पड़ा था तो मैं विदेश चला गया। इस प्रकार जो है हे पक्षीराज, उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। अनेकों सालों तक मैंने अयोध्या में अपना जीवन व्यतीत किया। कौवे के रूप में मैंने अपना अवतरण लिया और कलयुग के पूरे अच्छे और बुरे कर्मों को देखा और उनके बारे में पूरा उनका संज्ञान अपने हृदय अंकन में किया। अच्छाई और बुराई के भावों का संज्ञान लिया और उनका विवेचना करके और अयोध्या के वातावरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप का ध्यान किया। एक बार वहाँ अकाल भी पड़ा था और तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। तो विपत्ति का मारा जब मुझे बहुत ही विपत्ति आ गई, तब मैं वहाँ से चला गया। इस प्रकार काकभूषण जी ने गरुड़ जी को अपार ज्ञान से संतरित किया है, ज्ञान की पराकाष्ठा से विभूत किया है और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की पराकाष्ठा को सतयुग, त्रेता और द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में इन गुणों का किस प्रकार से प्रभाव, कौन सा मानव, कौन सा जीव, कौन सा प्राणी, कौन सा मनुष्य जीवन इस स्वरूप को तामसी शरीर यापन करता है, राजसी शरीर यापन करता है या सात्विक जीवन यापन करता है, यह उसके कर्मों पर आधारित है। तो अगर हम सात्विक जीवन का आधार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आराधना, श्री हरि का भजन करना चाहिए और मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना हमारे लिए सर्वोपरि है। और तभी हे पक्षीराज गरुड़ जी, इस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में मैं रहा और कलिकाल के कम बरसना, अकाल पड़ना, कम अनाज होना और अनेक प्रकार की दुविधाओं का, देवी आपदाओं का पूरा दृश्य मैंने देखा। इसीलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के अलग अलग प्रभाव हैं। तो इन प्रभावों से, कुप्रभावों से, जो कलयुग में कुप्रभाव है, उनसे बचने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, वह है परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का नाम जाप और प्रभु राम के अधीन अपने जीवन को करना, परमात्मा की शरण में लिप्त हो जाना, परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाना। तभी इसी के परिणाम स्वरूप कलयुग में भी अगर परमात्मा का नाम लेते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आदर्श और मर्यादा और जो उनके संस्कार हैं, उनके अनुसार अपने कार्यों को निमित्त करेंगे, अपने चरित्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार करेंगे, निश्चित ही हम कलिकाल में भी सत्युग का जैसा एहसास करेंगे। और जो मानव सत्युग का जैसा एहसास करेगा वह परम सुख की प्राप्ति करेगा और उसके अंतःकरण में संतोषम परम सुखों की अनुभूति होगी। किसी प्रकार के गलत भावनाओं से वह तृप्त नहीं होगा और जीवन हमेशा वह
उदार और परमार्थी और पुरुषार्थी जीवन यापन करने में समर्थवान होगा। दोस्तों, आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का कलयुग में भी अगर हम परमात्मा को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति में समर्पित होते हैं, निश्चित ही हमारा जीवन धन्य होता है। यही भाव हमको तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के सुंदर प्रसंग से जिस प्रकार का वर्णन किया है, वह हमारे जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतीर्ण होगा और हमें परमात्मा का ध्यान अपने कर्म पथ पर चलते हुए भक्ति भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भक्ति भावों का अपने अंतर मन से भक्ति में समर्पित रहना चाहिए और भक्ति को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तभी हमारे कार्यों में शुद्धता आएगी, हमारे कार्य निर्मल होंगे, हम सत्युग का जैसा एहसास करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी को बना रहे, सब सुखी रहें, खुश रहें और सबके जीवन की मंगल कामना।